हाँ जी, सभी का BL सर यूट्यूब चैनल एवं राधे एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर। जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आशा की किरण लेकर आ रहा है आपके लिए, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए, और जिन्होंने भर दिया है और उनके कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन साथियों तक जो भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर सीरियस है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने वाले हैं। बात करते हैं इस वीडियो में होने वाला क्या है। तो क्या फॉर्म रीओपन होंगे या फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे? क्या सिस्टम आया है कि ड्राइवर भर्ती के साथ एग्ज़ाम होगा तो किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा, इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ये बात 100% सत्य है कि फॉर्म क्या होंगे, रीओपन होंगे और वापस भरा जाएगा। यह रीट्वीट आया था डॉक्टर भागचंद जी बदाल, जो सचिव है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका। आपने नहीं भरा फॉर्म तो अब भर देना। जब भी विंडो ओपन होती है सबसे पहले फॉर्म भरना है, चाहे आपको 10 दिन मिले चाहे 5 दिन मिले, सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना है। वापस पहले वाली OTP की समस्या ना आ जाए, इसलिए विंडो शुरू होते ही फॉर्म भरना है। कब से भरे जाएंगे फॉर्म? देखो, अभी तक इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे वीडियो में। देखते हैं सर का ट्वीट क्या है। ये रहा सर का ट्वीट, डॉक्टर भागचंद जी बदाल, उनका ऑफिशियल ट्वीट आया था कि क्लास 4th यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए जो विद्यार्थी कह रहे थे कि वे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। अर्थात वो इस बात में कहना चाह रहे हैं कि उनको एक मौका मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। तो जो भी साथी फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब वो सीरियस होकर जैसे ही विंडो ओपन हो, आपको सबसे पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है। कब से? अब ड्राइवर की भर्ती परीक्षा भी क्लास 4th के साथ ही कराने की प्रक्रिया चल रही है। अर्थात क्लास 4th के साथ में एक ड्राइवर की भर्ती का विज्ञापन और आया था। इन दोनों एग्ज़ाम को कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करने से जो एग्ज़ाम होगी तो उसमें प्राथमिकता भरवाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो उस पोर्टल को खोलने के साथ ही आपको फॉर्म ओपन मिल जाएंगे। कैसे होगा सिस्टम, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले 4th ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है। किसका फॉर्म भरा जा रहा है? 4th ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है। बिल्कुल भरा जाएगा, वापस भरा जाएगा, कोई प्रकार की समस्या इसमें नहीं होने वाली। प्लस में ड्राइवर का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको भी इसी में कंबाइंड करेंगे। इससे होगा क्या? इनको प्राथमिकता का क्रम दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे आपसे भरवाया गया था ना सचिवालय, उसके बाद में RPSC, और उसके बाद में जैसे आपने किसी ने अधीनस्थ विभाग भरे थे, इसी के साथ में एक इसका सिस्टम डाल दिया जाएगा ड्राइवर का। यानी जिनके पास अनुभव है, यदि वो पहले सचिवालय में लगना चाहता है तो पहले का क्रम ये रख लेंगे। फिर वो ऐसे चाहते हैं कि मैं ड्राइवर बनूं तो 2 नंबर पे ये क्रम। यदि वो मेरिट में इस वाले में आते हैं तो उनको ये मिल जाएगा, यदि इसमें नहीं आते हैं तो वो ड्राइवर में मिल जाएगा। इससे होने वाला फ़ायदा ये होगा, यदि जो ड्राइवर में सेलेक्ट हो जाएंगे ना, वो इस चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट को ख़राब करने वाले नहीं है। यदि किसी की इच्छा ड्राइवर बनने की पहले है तो वो ड्राइवर को पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जब तक वो ड्राइवर में सेलेक्ट होंगे वहाँ तक की सीटें ड्राइवर को दे दी जाएगी और उससे आगे वाली किस में आ जाएगी, 4th ग्रेड में। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास अनुभव है लेकिन वो पहले 4th ग्रेड बनना चाहता है तो वो पहले 4th ग्रेड में लग सकता है। इससे ना तो ड्राइवर की सीट खराब होगी, ना 4th ग्रेड की सीट खराब होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, इसी से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन नुकसान एक हल्का सा होगा। वो होगा किस चीज़ का, उसकी चर्चा करेंगे कि इससे जो संख्या है वो बढ़ेगी फॉर्मों की संख्या बढ़ने से जो आपकी 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रही है मान लो, या 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रही है, वो शिफ्ट एक आधी बढ़ जाएगी। बढ़ने से होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन होगा।
और नॉर्मलाइजेशन आपने देखा होगा किसके अकॉर्डिंग, पशु परिचर में जैसे हुआ, तो इससे ड्राइवर वालों को थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि ड्राइवर वालों की संख्या क्या थी, कम थी, तो उनकी एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो सकती थी। वो शिफ्ट एक में होती तो उन्हें इस नॉर्मलाइजेशन का डर नहीं रहता। अब वो इस लपेटे में आएंगे, किसी की एग्ज़ाम पहली शिफ्ट में हो जाएगी ड्राइवर वालों की और किसी की लास्ट में होगी, तो उनका भी क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ये ड्राइवर वालों के लिए एक नुकसान की बात है। बाकी और आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो है कि सीट खराब नहीं होगी। जैसे 53,476 पोस्टें हैं, इनमें ड्राइवर वाली जो आपकी 500 कितनी पोस्टें हैं वो और ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पोस्टों की संख्या एक बढ़ती बढ़ जाएगी, तो ये प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट केवल ड्राइवर वालों को होगा, उन्हें इस नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि संभावना यही है कि नॉर्मलाइजेशन अब की बार पशु परिचर के जैसे ना हो, कोई नया फॉर्मूला अप्लाई करवाए। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्म रीओपन कन्फर्म होंगे। जैसे ही फॉर्म रीओपन होते हैं आपको सबसे पहले अपने फॉर्म सबमिट करवाने और फिर उसके बाद में अपनी तैयारी को शानदार करना है। इस तैयारी को शानदार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थ श्रेणी भर्ती, और इसी के साथ में ये भी काम कर जाएगी जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। ड्राइवर वालों के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ आकर देना पड़ेगा, ये यहाँ आकर देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर बैठकर दे सकते हो। बहुत साथी इसको अभी दे रहे हैं और आप भी देना चाहते हो तो आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं कि अपने घर बैठकर OMR पर टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हो। इस OMR में फिर 5 ऑप्शन है, यानी आपको जो एग्ज़ाम में OMR मिलने वाली है 5 ऑप्शन वाली, वही पैटर्न यहाँ फॉलो किया जाता है। प्लस में इसका रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ हो चुका है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, सीमित सीटें इसमें है, जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की और क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि आपको क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है टास्क पर डे, क्या दिया जाता है, टास्क दिया जाता है। इसमें आपको टास्क दिया जाता है, अर्थात जैसे 7 दिन के बाद में क्या होता है, टेस्ट होता है, तो इसमें एक हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक दिया जाता है और प्रतिदिन एक टॉपिक मेरे द्वारा आपको बताया जाता है कि आज के दिन में आपको यही तैयार करना है, और शाम को 8 से 9 बजे तक VC के माध्यम से इस टॉपिक के क्वेश्चनों की चर्चा की जाती है। अर्थात जैसे स्कूल में अपन चर्चा करते थे वैसे मैं आपको VC के माध्यम से क्वेश्चन पूछता हूं और फिर आपको आंसर बताना होता है। तो इस हिसाब से एक एक टॉपिक आप डेली कर देते हो और 7वें दिन उनका क्या दे लेते हो, टेस्ट दे लेते हो। इससे आपका रिविज़न सबसे बेटर होता है। उसके बाद में जो हमारा पेपर देने का तरीका है वो है पूरे 120 क्वेश्चन आते हैं, और जैसे बोर्ड का मिक्स क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन हिंदी का आ गया, उसके जस्ट बाद में मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, फिर कहीं GK का क्वेश्चन आ जाता है। सेम इसी पैटर्न पे हमारे टेस्ट सारे अवेलेबल है। तो आपको टोटल इस टेस्ट सीरीज में 18 + 100 टेस्ट मिलने वाले। 18 टेस्ट होंगे, ये आपके अभी जो चल रही है उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग होंगे, और 100 टेस्ट है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टेस्ट आपको इन्हीं में मिलने वाले हैं, अर्थात ये हमारी ऑफलाइन जो क्लासेज चल रही है अभी, ऑफलाइन क्लासेज जिसमें गारंटेड बैच हमारा चल रहा है, इस गारंटेड बैच में जो भी टेस्ट होंगे वो आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। टोटल फीस है 599 रुपये। अभी ऑफ चल के इसका टेस्ट का प्राइस है 299 रुपये। और फिर भी आपको अधिक जानकारी लेनी है इस टेस्ट के बारे में तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके ले सकते हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। लेकिन चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म आपको जरूर पढ़ना है। और जो भी साथी हमारे कुली खाचरियावास सीकर के आसपास के छात्र हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। यहाँ हमारा गारंटेड बैच है, सिलेक्शन वाला बैच है। यदि आप हमारे पास आओगे तो आप एक नौकरी पक्की करके वापस 4 महीने में जाओगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।